वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। कहा, उड़ान पाकिस्तान का महवर एक्सपोर्ट पर मुनहसर तरक्की है। मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। बड़े वसवसे हैं, लेकिन दुआ है क़यामत तक पार्टनरशिप कायम रहे। मईशत की तरक्की सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ी है। मीसाक़ मईशत के लिए सब मिलकर बैठ जाएँ तो आधे मसले ख़त्म हो जाएंगे। पारा चिनार में क़याम अमन के लिए कराची में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के 4 मकामात पर धरने, नुमाइश शरंगी पर पुलिस का एक्शन, शेलिंग, पथराव, पुलिस मोबाइल, पुलिस चौकी और एहलकारों की 6 मोटरसाइकिलें जला दी गईं। पथराव से 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस और मुजाहिरीन में आंख मचोली जारी। पारा चिनार में क़याम अमन के लिए अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से भी शहर के 9 मकामात पर एहतजाज का आगाज़। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धरनों के बाइस बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरियों को परेशानी का सामना। कुरम का मसला हल के करीब है, ये मसला हम ही हल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कुरम में अमन का मसला 50 बरसों से है। सूबे में अमन बहाल करना इनका काम है और वो करेंगे। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इनके पास अवामी ताकत नहीं, या अवाम के पास नहीं जा सकते। इनकी कारकर्दगी मईशत से नजर आती है। वफाकी हुकूमत और पंजाब खसारे में है। नए साल की खुशी तब होगी जब उनका लीडर जेल से बाहर होगा। आसिफा भुट्टो जरदारी की आवाम से साले 9 के मौके पर हवाई फायरिंग से गुरेज की अपील। आसिफा भुट्टो की सोशल मीडिया पर #से नो टू एरियल फायरिंग और #सेलिब्रेट रिस्पॉन्सिबली के ट्रेंड पर मबनी मुहिम। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि नए साल पर हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। कराची में पुलिस का न्यू ईयर पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। लाहौर में आतिशबाजी पर पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आवाम हवाई फायरिंग और दीगर खतरनाक सरगर्मियों से गुरेज करें। इंसानी जानों को खतरे में डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हैदराबाद में दफा 144 नाफिज। बानी पीटीआई अगर मौजूदा निजाम को चैलेंज ना करें तो हुकूमत इन्हें घर पर नजरबंद करने की पेशकश कर सकती है, लेकिन 9 मई के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत 2029 तक बरकरार रहेगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में शामिल हुकूमती इत्तेहाद के अहम रुकन का कहना है कि बानी पीटीआई को अडियाला जेल से बनी गाला उसी सूरत मुंतकिल किया जाएगा जब वो मौजूदा निजाम को कबूल करेंगे और शोरिश की सियासत तर्क करेंगे। ज़राए का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई पेश की शराइत नहीं, लेकिन अहम मामलात पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। अगर बानी पीटीआई इख्तियाल अंगेज़ी की सियासत तर्क करके आइंदा इंतखाबात तक सुकून से बैठने पर रज़ामंद हो जाते हैं तो हुकूमत इन्हें अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने पर गौर कर सकती है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि 2 जनवरी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में 2 बड़े मुतालिबात पेश करेंगे। पीटीआई का मुतालिबा है कि बानी पीटीआई समेत तमाम वर्कर्स को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो अपने वर्कर्स की रिहाई तक जेल से नहीं निकलेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा था कि बानी पीटीआई ने कहा है वो न डील करेंगे न बनी गाला में नजरबंद होंगे। 1.5 साल जेल काटी, मुकदमात का सामना करेंगे। बानी पीटीआई हमारे जरिए एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि वो पीछे हट रहे हैं, इनके साथ नरमी करें और फेस सेविंग दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, उन्होंने अपनी पार्टी से कहा है कि मुज़ाकरात करने चाहिए लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए। बानी पीटीआई हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट का एल्ची समझते हैं तो फिर 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो हुकूमत से भी बात करने को तैयार हैं। इस तब्दीली में नेक नियति बिल्कुल नजर नहीं आ रही। वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए व्हाइट हाउस या पेंटागन मुतल्लिका इदारे हैं। जोहरी प्रोग्राम पर अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान अपने दिफा के हक से दस्तबरदार हो जाएगा तो ये उसकी खाम ख्याली है। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा, 6 लाख रुपए जुर्माना। गिलगित की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सिक्योरिटी इदारों, चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जीबी को संगीन नताइज की धमकियां देने के केस में फैसला सुना दिया। अदालत का मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने और शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म।
खालिद खुर्शीद पर 26 मई 2024 को जलसे में संगीन नताइज की धमकियां देने के इल्जाम पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सिटी थाना गिलगित में मुकदमा दर्ज किया गया था। खालिद खुर्शीद मुकदमे की कार्रवाई से गैर हाजिर और रूपोश हैं। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान पावर सेक्टर की बेहतरी के लिए $20 करोड़ कर्ज प्रोग्राम के मुआहदे पर दस्तखत। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर के मुआहदे के तहत मिलने वाली रकम पावर सेक्टर के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियां लेस्को, मेपको और सेपको मुआहदे के तहत मिलने वाली रकम इस्तेमाल करेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF से कर्ज सहूलत फराहम करने पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। कहा अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत और खिदमात के लिए अहम मार्केट है। डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान पायदार ताल्लुकात को सराहा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और तरक्की की हिमायत जारी रखने के आज़्म का इरादा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बानी PTI की कोशिश है कि इन्हें रिलीफ मिले। अपने रिलीफ के लिए अब भी हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि PTI की एक टीम हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है तो दूसरी टीम पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। BRT पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रेड लाइन BRT में सिंध हुकूमत की जानिब से कोई ताख़ीर नहीं। जाम सादिक ब्रिज मार्च 2025 में तैयार हो जाएगा। PTI रहनुमा आतिफ खान ने इशारतन अमरीका से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालिबा कर दिया। अमरीकी मुसन्निफ माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया पर कहा था कि वो अमरीकी मुदाखलत के नतीजे में बानी PTI की रिहाई के मामले पर बानी PTI के ख्यालात जानना चाहते हैं। इसके जवाब में आतिफ खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान के ख्यालात जानने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए उनकी रिहाई का इंतजार किया जा सकता है। अमरीका पाकिस्तान में अपने मकासद के हुसूल के लिए असर रसूख इस्तेमाल करता रहा है, क्यों ना उसे पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। उनके सादा से मुतालिबात हैं कि पाकिस्तानियों का मैंडेट वापस किया जाए और बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में रॉ फंडेड लश्कर अपना मज़मूम एजेंडा चला रहा है, मासूम लोगों को जहन साजी करके धकेला जा रहा है। कोयटा में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि आपको लोगों और शाहराओं की हिफाजत करनी है, दहशतगर्दों को धूल चटानी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्की के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। तुर्की के काउंसिल जनरल से मुलाकात में कहा कि तुर्की की बिजनेस कम्युनिटी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को मजीद फाल बनाया जाएगा। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तुर्क काउंसिल जनरल ने कहा कि पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने को तैयार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत को बैंकिंग सेक्टर से तकरीबन 70 अरब रुपए जमा होने और रेवेन्यू शॉर्टफॉल में कमी की तवक्को। ऑर्डिनेंस में माली साल 2025 के दौरान बैंकिंग कंपनियों के लिए टैक्स की शरह 44% मुकर्रर। ये शरह 2026 में 43% और 2027 से 42% हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस में छोटी कंपनियों के लिए टैक्स की शरह 20% पर बरकरार रखी गई है। बैंकों के टैक्स ढांचे में तब्दीलियाँ की गई हैं। बलूचिस्तान में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में डैम्स का पानी जम गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह शाम के औकात में धुंध, सर्दी में इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद में आमद। आज़ाद कश्मीर, मरी और गलियात में कल से 6 जनवरी तक शदीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। 2 से 6 जनवरी के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिश का इम्कान है। सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। और न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में साल 2025 का आगाज। सिडनी हार्बर रंगो नूर में नहा गया। ओपरा हाउस पर आतिशबाजी। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी। पाकिस्तान में साल 2024 का सूरज गरूब हो गया। अवाम नए साल में मुल्की हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद।